मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम पॉज हो गया है, सिर्फ मैं चल पा रहा हूँ, बाकी सारे ये लोग पॉज्ड हैं। देखना जरा लोगों की तरफ, ऐसा नहीं लग रहा स्टैचू हैं ये सारे, सब लोग स्टैचू हैं और मैं अकेला इनमें चल पा रहा हूँ। ना तो कोई इनकी डेस्क पे बैठा हुआ है, ना कोई किसी और डेस्क पे मुझे दिख रहा है। मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे ही हूँ ना। चलो जी, हाँ जी, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं। थैंक यू। हाँ जी, मिलते हैं, ध्यान रखो अपना, थैंक यू। आता हूँ कभी तो मिलते हैं। डन, चलो जी, चले, लेट्स गो गाइस। बहुत सारा सामान हो गया है भाई हमारा हांगकांग में। भाई सामान हो गया बहुत सारा, एक हाथ से व्लॉगिंग और एक हाथ से सामान लेके पहुंचना है अपन को एयरपोर्ट। सबसे पहले आ जाए भाई, यहाँ पे गर्ल्स नाइट है, इस वजह से आपको यहाँ पे महिला मित्र और पुरुष मित्र मिलेंगे साथ साथ। और इसी के साथ भाई मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। अभी फिलहाल है हम लोग कॉन्क्रीट सिटी हांगकांग के अंदर, द स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ चाइना के अंदर। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं शंघाई एयरपोर्ट की तरफ। जी हाँ भाई, हम लोग पहले चाइना जाएंगे, चाइना मेनलैंड जाएंगे और फिर वहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट होगी दिल्ली की। तो आज आप सारा सफ़र देखने वाले हो। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है भाई शंघाई के अंदर, तो मैं खुद पहली बार जाऊँगा चाइना, तो लेट्स सी कैसा रहता है। अभी हम लोगों को यहाँ से पकड़नी है मेट्रो। एक बार देखता हूँ नियरेस्ट एमटीआर स्टेशन का है। भाई रात के बज गए हैं 12 और अभी हम लोग एमटीआर मतलब यहाँ की मेट्रो की स्टेशन आ गए। हमारी फ्लाइट है सुबह 7 बजे की, तो भाई मेरे पास 7 घंटे हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलो 1 घंटा भी पहुंचने में लगेगा, 1 से 1.5 घंटा इमिग्रेशन और बोर्डिंग में लगेगा, बचेंगे 4 से 5 घंटे। तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर अपन को कोई बंक बेड मिल जाएगा तो भाई बंक बेड लेके थोड़ा सा आराम कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो फोन वगैरह सब चार्ज में लगा के सूटकेस वहीं रख के और वहीं आराम करेंगे। क्योंकि भाई हमारी फ्लाइट यहाँ से शंघाई की तो है 2.5 घंटे की, बट शंघाई से दिल्ली की है 7.5 घंटे की, तो भाई वो काफी ज्यादा होने वाले हैं। और पहली बार अपनी लाइफ में इतनी लंबी फ्लाइट लूंगा। इससे पहले मैंने दिल्ली से मलेशिया की ली है, जो कि अराउंड 5.5 घंटे की रहती है, तो मेरी लाइफ की सबसे लंबी फ्लाइट रहने वाली है। और इनका ऑक्टोपस कार्ड एज अ सोवेनियर मेरे पास रहने वाला है। 124 हांगकांग डॉलर है मेरे पास, जिसमें कि 120 हांगकांग डॉलर अभी मेट्रो लेने वाली है एयरपोर्ट एक्सप्रेस। 5 हांगकांग डॉलर बचेंगे, वो अपन के अगली बार जब हम हांगकांग आएंगे तब यूज कर लेंगे भाई। एज ए सोवेनियर के तौर पे तो मैं ऑक्टोपस कार्ड यूज करने रखने वाला हूँ अपने पास। हमें लेनी है यहाँ से आइलैंड लाइन और उसके बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई, रात के 12 बज गए, तो 12 बजते ही मेरा इंटरनेट कनेक्शन और मेरा डेटा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। और मैं भूल गया था कि 12 बजते ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं वो भैया के पास वाईफाई था, उधर ही कर लेता यार कनेक्ट, धड़ाधड़ को कॉल करके बोलता, वो रिचार्ज कर देता। मैं देखता हूँ एमटीआर का अगर इधर वाईफाई हुआ तो यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा होपफुली। वैसे तो भाई कोई इनके पास वाईफाई था नहीं मेट्रो स्टेशन पे, मैंने रिक्वेस्ट करी तो भाई ने एक हॉटस्पॉट दे दिया मुझे, उससे मैंने रिचार्ज कर लिया खुद ही। इंडिया के कार्ड से हो गया, $5 का था, जिसमें कि चाइना भी इंक्लूडेड है, हांगकांग भी है, मकाओ भी है और ताइवान भी है। चाइना की जितनी टेरिटरी है ना सारी है उसके अंदर। मैं कहा ठीक है वही ले लेता हूँ, $5 का था, 24 घंटे चलेगा, अनलिमिटेड डेटा है। सारी मेट्रो ही खाली हो ली भाई इसमें, तो बिल्कुल ही खाली हो गई। अपन के पास तो एक ही स्टेशन और जाना है, उसके बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस में बैठ जाएंगे, वो सही है। इनकी मेट्रो के बीच में गैप देखना। अब यहाँ से हम लोगों को एशिया वर्ल्ड एक्सपो एक्सप्रेस पकड़नी है, ये वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस। फटाफट चलते हैं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस पकड़ते हैं, उसके लिए शायद अलग से एंट्री होगी, क्योंकि वो 120 हांगकांग डॉलर की है भाई, बहुत महंगी मेट्रो है वो। औरों के मुकाबले फिर भी सस्ती है भाई, टैक्सी वैक्सी तो बहुत ही ज़्यादा ले रही है। इंडिया के आप ऐसा मान लो अगर टैक्सी में जाएंगे तो इंडिया के 17-18 हज़ार रुपये ले रही है वो। इससे भी सस्ता जुगाड़ बताया मुझे भैया ने, वही हमने पिज्जा वाले भैया ने, उन्होंने बोला कि भाई आप बस ले लो, बस तो 50 हांगकांग डॉलर में पहुंचा देगी और डायरेक्ट बस है, बैठ के जाना आराम से। बट फिर मैंने चेक किया तो बस जो है ना, लास्ट बस 11:58 पे रवाना हो गई थी। फिर भैया बोलते आराम से ही निकल रहे हो तो यहाँ पे देख जाओ, वेडनेसडे नाइट है, गर्ल्स नाइट है, आराम से पूरा रिकॉर्ड कर जाना। मैं कहा भैया यहाँ पे ना रिकॉर्ड करने के चक्कर में पता चले यहाँ पे लोग ऑफेंसिव हो गए रात में। मैंने मन में सोचा, मैं कहा भाई रहने देते हैं, अपन चलते हैं टाइम से, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही इमिग्रेशन वाले बार बार परेशान करते रहते हैं इंडियंस को। कुछ चीजें हैं भाई जो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, अगर आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट, और फिर मकाओ जा रहे हो, तो कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली चीज, अपनी रिटर्न टिकट करा लेना भाई पहले से, ये लोग बहुत परेशान करते हैं। दूसरी चीज, ऑक्टोपस कार्ड बनवा लेना। तीसरी चीज, जब आप एयरपोर्ट पे हांगकांग में लैंड हो गए ना, तो अपनी फेरी टिकट भी करवा लेना। मेरे जैसे मत करना भाई। ये देखना दीदी लोग
सेल्फी लेने लग रही हैं बढ़िया। मेरे जैसे मत करना भाई, आराम से अपने टिकट कराएंगे। भाई मैं हूँ ट्रैवलर, ठीक है, मैं ट्रैवल करने आया हूँ। आप लोग आओगे घूमने, समझ रहे हो, मैं घुमाने आया हूँ, आप लोग आओगे खुद के लिए घूमने, फर्क हो जाता है। तो भाई अपनी पहले से ही जाने आने की जो भी टिकट टुकट है सब कुछ पहले से रेडी करके रखना, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन अपने रेडी करके रखना, क्योंकि ये उन्हीं चीजों में परेशान करते हैं। परेशान होने से अच्छा है कि भाई अपना जुगाड़ पानी सारा लेके चलो। ये लो जी, इसी के साथ हम हांगकांग को बोलते हैं ओके बाय, मीट यू सून। और जल्द आएंगे वापस हांगकांग, और यहाँ से एंटर करते हैं अपन MRT के लिए। मजे की बात यह है, एक चीज बहुत बढ़िया हो गई, कार्ड में हमारे 124.9 हांगकांग डॉलर थे, 120 हांगकांग डॉलर लगते हैं एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। तो 4.5 हांगकांग डॉलर हमारे बचे, वो हमें वो यूज हो गए हमारे चाईबान से यहाँ आने के लिए, मतलब जहाँ हमने पिज्जा खाया वहां से यहाँ आने के लिए वो वाले पैसे यूज हो गए। तो एग्जैक्ट 120 हांगकांग डॉलर बचे थे, वो पूरे एग्जैक्ट यूज हुए, एक एक रुपया यूज हो गया। तब ऑफिशियली इस कार्ड में नो बैलेंस हो गया है, और अब हम अलविदा करते हैं हांगकांग को, और जल्दी मिलेंगे हांगकांग से बहुत ज़्यादा। यहाँ से एयरपोर्ट की ट्रेन मिलेगी, मेट्रो बोल लो, ट्रेन बोल लो, कुछ भी बोल लो। चलो जी भाई, मेट्रो के अंदर बैठ गया था, फ़ोन में स्टोरेज खत्म हो गई थी तो डेटा ट्रांसफ़र करने लग रहा था। मेट्रो भाई इनकी बहुत क्रेजी है, आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ जिन लोगों ने पहले ब्लॉग में नहीं देखा। तो 6 सीट ऐसे में ऐसे फेसिंग है, 6 सीट वैसे फेसिंग है, फिर वैसे है, फिर से ऐसे है, और ऐसे अराउंड 10-12 डब्बे हैं। ये लास्ट डब्बा है, मतलब सबसे पहला डब्बा है ये। और आप स्पीड देख सकते हो भाई, बहुत तेज चलती है भाई। इसकी अभी मैंने स्पीड चेक करी तो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और हल्की इतनी सी भी नहीं हिल रही कि मतलब हिल भी रही हो, कोई बिल्कुल नहीं हिल रही। और अब बस हमारा ऑलमोस्ट हाफ वे आ गए हैं, आप देख सकते हो। वहाँ से चले थे हम हांगकांग से, हाफ वे आ गए हैं। यहाँ जाना है, ये एयरपोर्ट है हमारा, उसके बाद एशिया वर्ल्ड एक्सपो भी निकल जाती है ये आगे ना, बट हमें तो एयरपोर्ट पे उतर जाना है। तो ऑलमोस्ट हाफ वे से भी ज़्यादा आ गए हैं। अब बस हमें 10 मिनट और लगेगी, फिर अपन सीधा एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट निकलेंगे अब सीधा, ठीक है। तो फ़ोन वोन चार्ज में लगाता हूँ भाई, ताकि आपको व्लॉग्स तो दे पाऊँ ना ढंग से। चलो जी चलो, आ गया एयरपोर्ट अपना। इतनी जल्दी आ लिया ना कि मुझे पता ही नहीं लगा भाई कब आ गया। 25 मिनट में पहुँचा दिया कति बिल्कुल, बट सही हुआ भाई, इसने टाइम से पहुँचा दिया, अब आगे दिक्कत नहीं होगी। इन लोगों का इमिग्रेशन जो है जेई नीट के एग्जाम जैसा है, सोचना पड़ता है कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। टर्मिनल 1 एक ही टर्मिनल है इनका, बट भाई एक जो टर्मिनल है ना वो हमारे तीनों टर्मिनल IGI के मिला के उससे बड़ा है इनका टर्मिनल एक ही। अब यहाँ से फ्लाइट देखते हैं भाई, डिपार्चर चेक इन अपनी जाएगी। आ गया इंग्लिश में लिखा हुआ, टाइमिंग क्यों नहीं लिखी, चाइना ईस्टर्न। अभी तो पहले शंघाई जाएंगे ना हम। आ गया भाई इनके मेन इस पे काउंटर्स पे। अब मुझे चेक करना है, पहले भाई चेक इन कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट बोर्डिंग पास मिल जाए। मेरा बोर्डिंग पास भी नहीं है, और चाइना ईस्टर्न में आज तक मैंने ट्रैवल भी नहीं किया। करंटली क्लोज्ड, अरे भाई करंटली क्लोज्ड आने लग रहा है, ये तो सारे करंटली क्लोज्ड हैं क्या। आगे देखता हूँ एक बार जाके। भाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना सुनसान एयरपोर्ट नहीं देखा। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं बैठा हुआ है यहाँ, इनका वो भी नहीं चल रहे। मैंने चेक किया जाके, बैग को साइड में रखता हूँ और देख के आता हूँ भाई कहीं जुगाड़, क्योंकि भाई यहाँ पे चाइना एयरलाइंस तो लिखा है, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस है मेरी, चाइना एयरलाइंस तो लिखा है। और ये क्या है भाई, काउंटर क्लोज कैसे हो सकते हैं इतने। सही एयरपोर्ट पे आया हूँ कि नहीं, पहले चेक करता हूँ भाई। मुझे लग रहा है गलत एयरपोर्ट पे आ गया हूँ भाई। वो कह रही है की 4 बजे के करीबन आपका काउंटर खुलेगा, आप जल्दी आ गए थोड़ा, वो तो मुझे पता था, जल्दी आ गया मैं। 4 बजे के करीबन आपका काउंटर खुलेगा, आप काउंटर नंबर J पे चले जाना। अब जैसे ये E है, ऐसे उन्होंने बोला कि आप J पे चले जाना, काउंटर नंबर J पर चाइना ईस्टर्न होगा। 4 बजे चल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 घंटे निकाल लें। और मैं लाउंज भी यूज नहीं कर सकता जब तक मैं अंदर ना घुस जाऊं, क्योंकि मेरा काउंटर ही नहीं खुला अभी। एयर इंडिया लिख रहा है भाई, चाइना की टेरिटरी में नमस्ते। भाई क्या ही प्रॉब्लम है इस ट्रॉली को मेरे से, ये इतनी क्यों हिल रही है पता नहीं, जबरदस्ती। दूसरी लेनी पड़ेगी भाई, ये तो आज ही बूढ़ा कर देगी मेरे हाथ को। चल भाई छोरे, ये ले भाई, ऐसी थोड़ी भाई, इसकी भी सेम समस्या है। ये एक टांग छोटी है क्या इनकी, ये आज भाई बूढ़ा करके मानेंगी हाथ को। फोन वगैरह चार्ज कर लूँ अपना पहले, ठीक है, ताकि भाई व्लॉग में दिक्कत ना है, वरना तो भाई बिना फोन चार्ज करे तो हो गया काम। कल का पूरा दिन बाहर रखना है,
फोन और सब कुछ चार्ज करके निकलेंगे यहाँ से। यहाँ बैठने का सिस्टम नहीं है, बस एक ये दिक्कत है। यहाँ लगाते हैं चार्ज, यहाँ किसी का लग रहा है पहले से फ़ोन। भाई पिछले 1 घंटे से बैठे हैं, ये सामान रखा है वहाँ, चार्जिंग पे जुगाड़ पानी सारा रख दिया है। ये जूते खोल के बैठा हूँ भाई आराम से। पैर के अंदर छाले हो गए हैं भाई, चल गए ना, इतना पैदल चले हैं अपन। ये देखो पूरे पैर का तो क्रेजी सीन हो गया है। चेक इन काउंटर खोले तो मैं ऊपर मैकडी यूज़ कर पाऊंगा, क्योंकि चेक इन करने का हम लोग ऊपर जा पाएंगे, और हम लोग लाउंज भी तब तक यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ी देर में चेक इन काउंटर खुल जाएगा, अराउंड 2 घंटे में पे चलेंगे भाई यहाँ से। कोई दिख नहीं रहा मुझे, मतलब कोई बैठा भी नहीं दिख रहा कि कोई एक आधा आदमी मुझे बैठा मिल जाए। देखो भाई, आपको चलता हुआ दिखेगा तो यहाँ का स्टाफ दिखेगा या फिर पायलट लोग दिखेंगे चलते हुए, बट इतना अबेंडन है कैसे भाई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अभी मैंने इनकी ऐप से चेक किया तो मुझे पता लगा हमारा काउंटर नंबर जे ही है, जो हमें पहले वो पुलिस वुमेन बता के गई। तो जे पे ही चलते हैं और एक बार जाके देखते हैं भाई हाल क्या है, बात तो करूं जरा। 2 घंटे के बाद भी इस कस्टमर सर्विस पे कोई नहीं है, अलग ही बात है भाई। ये चीज़ एक्सपेक्टेड ही नहीं थी मुझे हांगकांग से। मुझे लगा था एक टर्मिनल है, हालांकि ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्मिनल है इन लोगों का, क्योंकि जब मैं अराइव हुआ था ना तो मुझे पता लग गया था। ऑलमोस्ट फ्लाइट को एक जगह पाने के लिए भाई ऐसा मान लो 30 मिनट इधर उधर भगाई थी उसने, तो मुझे तभी पता लग गया था बहुत बड़ा रनवे है इनका। और टोटल में मैंने चेक किया तो शायद 5 रनवे हैं इन लोगों के पास, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा है एक छोटी सी सिटी के मुकाबले। दिल्ली से थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है इंक्लूडिंग टूरिस्ट, तो भाई थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है। बट भाई फिलहाल मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतना अबैंडन्ड एयरपोर्ट है कैसे भाई। भाई गवर्नमेंट की एक धेले भर की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो ये तो मुझे साफ साफ दिख गया। आप देख लो भाई लोग किस तरीके से सोने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ लाउंज एक्सेस नहीं है। ये देखना लोग कैसे सोने लग रहे हैं यहाँ, अपना सामान पीछे भर भर के सोने लग रहे हैं भाई, क्योंकि भाई किसी भी तरीके की यहाँ पर सुविधा नहीं है कि आप लेट सकते हो, बैठ सकते हो। और मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है भाई। ये क्या है भाई, कैसे भाई कैसे। यहाँ पे चाइना ईस्टर्न है क्या? एयर चाइना का है यहाँ पर भी, इसमें भी एयर चाइना है। ना तो कोई इनकी डेस्क पे बैठा हुआ है, ना कोई किसी और डेस्क पे मुझे दिख रहा है। मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे ही हूँ ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टाइम पॉज हो गया है, सिर्फ मैं चल पा रहा हूँ, बाकी सारे ये लोग पॉज्ड हैं। देखना जरा लोगों की तरफ, ऐसा नहीं लग रहा स्टैचू हैं ये सारे, सब लोग स्टैचू हैं और मैं अकेला इनमें चल पा रहा हूँ। एक काम करते हैं भाई, जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे कोई सीट तलाशते हैं, क्यों बोल रहा हूँ, तलाशते हैं। यहाँ पे कोई आसपास सीट जो है वो तलाशते हैं और उस पे लेट जाते हैं भाई। उससे इजी और बढ़िया मुझे कोई चीज़ नहीं लग रही इस वक्त। वरना ऐसे तो हो लिया भाई काम, आगे पीछे डोलता रहूँगा वरना मैं तो। और इतना वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट मैंने दुनिया का जो आज तक देखा है वो यही है भाई। देखना भाई गाइस कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है इस एयरपोर्ट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में मतलब साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट पे आ गया हूँ, जहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आता, कोई लोग ट्रैवल नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हाल भाई बताओ हांगकांग के एयरपोर्ट का है, जहाँ कोई आता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ ये सीट जगह मिल रही है मुझे, एक तरफ दीदी लेटी है, अरे दूसरी तरफ भी दीदी लेट रखी है। अरे अरे भाई ये क्या है, ऐसे भी हो जाता है लोगों का, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई। यहाँ पे भाई चेक इन करने का ऑप्शन आ गया है एट लास्ट, और सबसे क्रेजी बात ये है कि हमको जो गेट नंबर मिला है वो है 511, और गेट नंबर 1 से 511 गेट नंबर की काफ़ी ज़्यादा लंबी वॉक बता रहा है। एक बार चेक करता हूँ, पहले अपन चेक इन करते हैं, कंटिन्यू करना भाई। चेक इन करता हूँ, पासपोर्ट वगैरह डालता हूँ और आपको बताता हूँ आगे। भाई सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आने लग रहा है, अपन सेलेक्ट करेंगे। ठीक ही है, ठीक करिए मैंने। गेट बोर्डिंग पास, बोर्डिंग पास तो आ गया भाई लो। अब चाहिए मुझे बैग टैग, चाइना ईस्टर्न। अरे भाई इंग्लिश कर यार। भाई बोर्डिंग पास तो आ गया है, जो अपन को मेन चाहिए होता है, बट मुझे बैग टैग नहीं मिल रहा यार, कैसे निकलेगा? चेक इन एंड बैग टैग लिखा तो है इसमें, स्कैन हुआ है शायद। एग्जिट करते हैं पहले इस वाले को और इसको स्कैन करवाता हूँ। हाँ मैं कहा कोई इंडिया का बंदा नहीं मिल रहा है यहाँ। ट्राई कर लेते एक बार। कौन सी जगह में जा रहे हो? चाइना में, ईस्टर्न में। ईस्टर्न में हाँ ट्राई जी। करना, पासपोर्ट को रखना अंदर।
अच्छा पासपोर्ट, ट्राई कर लेते हैं यार। देखो अब स्कैन हो गया, हम्म, अब कुछ नहीं दिखाएगा, यही चलता रहेगा। ये मशीन का ये मुझे बहुत लोग आता है ना यहाँ पर, कम ही चांस होता है, क्योंकि यहाँ तो आपको फिर चेक इन करके आपको उधर जाना पड़ेगा काउंटर पे। अब काउंटर पे है ही नहीं ना कोई। अभी 5:15 में आ जाएंगे। 5:15 तक वेट करूँ अब? हाँ हाँ, 5:15 तक, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये अरे मशीन का है कुछ। वैसे मुझे 2 बैग अलाउ है, क्योंकि ना बट इस टाइमिंग टाइमिंग नहीं है अभी वो। 2 बैग अलाउड है मुझे 23 हाँ, किलो के, बट इसका फिर सिक्योरिटी करवाना पड़ेगा मुझे नहीं तो दोनों चेक इन करा दो ना, दोनों ही चेकिंग करा दो। इसमें अंदर ही। हाँ, पूछ लेना एक होता है कि नहीं, एक हाँ, पे कितने केजी का है? दोनों मिला के होंगे 20-25 होंगे। ये वाला कितने का है? ये तो 4-5 का ही होगा। बस सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये मशीन का एक टाइमिंग होता है, हाँ तो अभी टाइम अभी सुबह का है, तो उसमें थोड़ा सा होता है गड़बड़ सा। ठीक है भैया, ठीक है, हाँ, चलो बहुत 5:15 बढ़िया, शुरू हो जाएगा, ठीक थैंक है, यू। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा इंडिया से थे भाई हमारे, बोल रहे हो चाइनीज वगैरह सब आती है, मैं कहा बहुत बढ़िया यार, फिर तो भाई स्किल हो ना तो अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में है इंसान के लिए। भाई 5:15 बोला था भाई ने, 5:30 होने लग रहे हैं, एक मक्खी भी नहीं मंडरा रही यहाँ तो। कैसा एयरपोर्ट है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, ये पक्का ये आंटी ने जाना है चाइना ईस्टर्न से, और इसको नहीं समझ आ रहा कहाँ जाऊँ मैं। लो जी, चेक इन काउंटर खुल गया हमारा इसी के साथ। ये भी चाइना ईस्टर्न, अच्छा ये वो प्रायोरिटी वाला है। आ लिया भाई हमारा नंबर, या कमिंग कमिंग कमिंग। बोर्डिंग पास देते हैं भाई, सब कुछ डन हो गया, बोर्डिंग पास दे दिया उसने, और मेरे से एक्स्ट्रा सारा सामान निकलवा लिया बैग में से। अरे आपको बताता हूँ आगे, मुझे ऐसा लग रहा है ये हर स्टेप पे इमिग्रेशन कर रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। जो ये कह रहा है ना चाइना घुसना आसान है, या फिर कभी कह दे आपसे चाइना घुसना आसान है, तो मना कर देना भाई, क्लियर मुंह पे बोल देना चाइना घुसना आसान नहीं है। देखना कितनी बार वेरिफिकेशन कर रहा है, पहले पासपोर्ट वेरीफाई करेगा, फिर फेस वेरीफाई करेगा, और सारा काम एआई कर रहा है यहाँ पे। इंसान कोई चेकिंग खुद नहीं कर रहा, सारा काम एआई खुद कर रहा है भाई यहाँ। भाई ये क्या बात हुई, इंडियन पासपोर्ट उधर एक्सेप्टेड नहीं है, ऐसा क्यों? क्या पता, शायद वो। सिर्फ इंडियन का नहीं है? हाँ क्या? हाँ हाँ देखो ना, सारे तो अपन ही खड़े हैं, इंडिया के लोग ही हैं। नहीं नहीं नहीं, सिक्योरिटी गेट वो हमारे यहाँ होता है। उसने पूछा ही मुझसे इंडियन पासपोर्ट, मैं कहा हाँ जी। स्पेशलिटी होता है ना यार, इंडिया में क्या है वो, इससे जाता है ना, क्या बोलते आप हैं, कहाँ जा रहे हो? इंडिया? मुंबई। मुंबई? घुस जाओ चाइना में इजीली। भाई सिक्योरिटी पे आ गया हूँ, अभी बताता हूँ आपको क्या सीन है, हमारा पासपोर्ट का है क्या प्रॉब्लम, अभी बताता हूँ आपको। इमिग्रेशन हुई, कुछ नहीं पूछा इमिग्रेशन पे। जैसे हम लोग अब देखो, अब हम हांगकांग बाहर कर रहे हैं, तो राइट लेफ्ट आगे पीछे कहीं भी खड़े हो जाएंगे अब लोग सीढ़ियों पे। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा लॉ है भाई, जो ट्रेड करता है इंडियन पासपोर्ट के साथ, समझने की कोशिश करना, किसी की तारीफ नहीं, किसी की बेइज्जती नहीं, सिंपल सा। देखो ऐसा है भाई, इंडिया चाइना के रिलेशन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है फॉरेन लेवल्स पे, ट्रेड लेवल्स पे बेटर हैं, बट फॉरेन लेवल्स पे नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेके, ठीक है, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। आई रिस्पेक्ट माई कंट्री, इट इज़ माई ओन कंट्री, आई लव माई कंट्री, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट एक चीज़ है, जहाँ पर इन लोगों को दिखता है नीला पासपोर्ट है, वहां पे इनको ये होता है कि भाई मुर्गा मिल गया, आ जाओ। मेरे को भाई हांगकांग में 2 टाइम मैं घुसा हूँ, एक बार मकाओ से घुसा हूँ, एक बार कोलालमपुर से घुसा हूँ। दोनों टाइम इन लोगों ने परेशान किया है, दोनों टाइम लोगों ने बिठा के रखा है काफी काफी देर। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जब हम लोग मकाओ में एंटर कर रहे थे तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम लोग शंघाई जा रहे हैं, शंघाई से कनेक्टिंग फ्लाइट हमारी दिल्ली की है, सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट है, उसमें हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं है भाई, ठीक है, सिर्फ फ्लाइट चेंज करनी है। उसमें भी इन लोगों को प्रॉब्लम है हमसे कि भैया आप अगर शंघाई जा रहे हो तो आपने कनेक्टिंग फ्लाइट किस लिए करी। चलो भाई मैंने बता दिया कि सस्ती थी, मुझे शंघाई एयरपोर्ट देखना था, XYZ सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी इन लोगों ने इमिग्रेशन ने प्रॉपर पूछा कि भाई क्या करने आए थे हांगकांग में, कितने दिन रहे, कितना पैसा खर्च किया, क्या मतलब भाई। तो अभी चलते हैं अपने गेट पे, आ गए 511 है हमारा गेट नंबर, उसी के आगे आ गए हैं भाई। ऐप का नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी जो है बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। ये ऐप बहुत मस्त है भाई, इनकी हांगकांग फ्लाइट्स करके है, इससे अच्छी ऐप नहीं है भाई, ये मुझे सही डाउनलोड करवा ली उन्होंने। ये ऐप आप डाउनलोड कर लेना यहाँ आते ही, ठीक है। ये है अपने 511 गेट नंबर, बस बोर्डिंग एंड ही होने वाली है, मैं आखिरी पैसेंजर होऊंगा शायद, साथ में पहला इंडियन। थैंक यू।
थैंक यू। आखिरी पैसेंजर था मैं। अरे बाहर दिन हो लिया। लो जी भाई, बाहर तो दिन हो लिया। चलो जी चलो। भाई मैंने अभी नोटिस किया, इन लोगों की बस देखना कितनी बड़ी है। वहां से स्टार्ट हो रही है और ये इधर खत्म हो रही है। ये देखना कितनी बड़ी बस है। ये देखो, एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये है और एक दरवाजा वो है। 4 दरवाजे वाली बस भाई। चलो जी चलो। हांगकांग की इस पावन धरती पे वापस हमारा स्वागत बहुत जल्द हो। इस वाली फ्लाइट में मैंने आज तक ट्रैवल किया नहीं है, पहली बार ट्रैवल करेंगे। बहुत तेज आवाज कर रही है, बिल्कुल ही रोबोट है भाई। यहाँ के लोग खड़े ही रहेंगे, कुछ सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं भाई। चलो जी अपनी प्रथा पूरी करते हैं। हर हर महादेव। ओ भाई अंदर तो हीटर चला रखा है मस्त। ये भाई इनका बिजनेस क्लास है। अच्छा लग रहा है बिजनेस क्लास, तो कंफर्टेबल लग रहा है, काफी कंफर्टेबल है। चौड़ी भी है काफी सीट। अभी कहाँ हमारा इकोनॉमी क्लास। कभी एक बार भाई बिजनेस क्लास में भी अच्छे से ट्रैवल करेंगे। तो मैंने विंडो सीट करवाई है भाई। पिछले 5 दिन में नींद के नाम पे कोई नींद नहीं हुई है, बट ठीक है यार, व्लॉगिंग करनी है, आप लोगों को दिखानी है दुनिया, तो निकले हुए हैं भाई। बस अच्छे लगे व्लॉग्स तो भाई लाइक जरूर करना। बाकी फटाफट सीट पकड़ते हैं अपनी। अपनी सीट नंबर है 51L। 51L कैसे है? ABCDEF तो खत्म हो जाना चाहिए ना भाई। वैसे तो मेरी सीट वो वाली है विंडो, बट इधर ये दोनों खाली हैं तो मैं इधर ही बैठ गया, क्योंकि भाई आधी से ज्यादा फ्लाइट खाली है। बहुत कम लोग हैं, मुश्किल से मेरे हिसाब से 30% भरी हुई होगी बस। ये खाली है, पीछे खाली है, देख लो। आगे थोड़ी बहुत भर रखी है बस। जल्दी है भाई फ्लाइट। इतनी तेज नींद आ रही है ना, सो जाऊं बस। ये लो भाई, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया इन्होंने। और ये देखो भाई, बाहर का तो मामला ही सेट कर दिया भाई। 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कोई चाइनीज फूड ले लूं या फिर ये ऑमलेट बोला उसने, पता नहीं अब कैसा होगा। ये तो अपन को ट्राई करके देखना पड़ेगा। ये क्या है? अच्छा ये तो ब्रेड जैम है। और भाई देखना कितनी फूल गई ब्रेड। अरे बाप रे। ये बोल रही है इट्स हॉट बी केयरफुल। चलो जी भाई, ये ना खाया जाए। क्या है ये? तो खाने ये नहीं खा सकता भाई मैं, पता नहीं क्या ही दे दिया। लो जी एप्पल जूस इनकमिंग। ये एप्पल जूस हो गया, ये पी सकते हैं। ये तो नहीं खा सकता, क्या है भाई पता नहीं, इसको ढक के रखी दो। क्या ही दे दिया ऑमलेट के नाम पे। क्या इनको खाना नहीं बनाना आता क्या? तो ये भी नहीं, ये नहीं खा सकते अपन। एप्पल जूस पी सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी क्या है? योगर्ट होगा। हाँ योगर्ट है। ये क्या मफिन है? ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी, ये भी, ये लो जी भाई, कितने सारे रनवे हैं इनके एयरपोर्ट पे, देख लो। पता नहीं कितने ही हैं भाई। शंघाई आ गया, चाइना में। काफी बड़ा एयरपोर्ट है ये वाला इनका।各号乘务员请准备道路监控、滑梯解除待命相互检查。 चलो जी चलें, उठा ले गए गए। भाई शाइन शूइन करते रहते हैं ये लोग, घबरा जाता हूँ मैं भाई। आखिरी पैसेंजर उतरने वाला फ्लाइट में से। थैंक यू। ये लो जी, हर हर महादेव। चाइना की फाइनेंशियल सिटी शंघाई में आप सबका स्वागत है। हालांकि हम लोग 2 घंटे रहने वाले हैं सिटी में। सिटी में क्या, हम लोग एयरपोर्ट पे रहने वाले 2 घंटे, और बहुत जल्द मेरा यहाँ पर आना होगा, बहुत जल्द। चाइना को तो एक्सप्लोर करने की भाई मेरे अंदर चुल मच गई है अब, कि चाइना की गली गली एक्सप्लोर करनी है मुझे। जब मैंने हांगकांग देखा ना कि वो टेरिटरी ऐसी हो सकती है, तो भाई चाइना तो कुछ अलग ही होगा। भाई ट्रांसफर का अलग बना रखा है इन्होंने। और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है भाई मोबाइल चलाने पे, बहुत ही ज्यादा है। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, हर जगह आदमी बोल रहे मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं। ये अंग्रेज भी ट्रांसफर ही थे, मुझे लग ही रहा था। ये मेरी फ्लाइट में ही आए हैं और मुझे लग रहा था कि ये लोग भी ट्रांसफर ही क्या करने आएंगे चाइना। सारा डिजिटलाइज्ड है, भयंकर डिजिटलाइज्ड। इधर भी अभी स्कैनिंग हुई, डिजिटलाइज स्कैनिंग। देखो भाई इनके अपनी जो टेरिटरी है ना, हांगकांग, मकाओ,
ताइवान डिपार्चर, उसके लिए तो अलग ही एरिया बना रखा है। उनको प्रॉपर प्रायोरिटी है हर चीज की। इंटरनेशनल, हांगकांग, मकाओ, ताइवान, प्रॉपर लिखा है। लो जी, इमिग्रेशन डन हो गई है। कुछ नहीं पूछा, नाम वाम भी नहीं पूछा मेरे से। स्कैन पासपोर्ट भाई, एज यूजुअल वही हुआ। यहाँ पर भी हमें इंडियन पासपोर्ट के लिए भाई आप लोगों को स्कैनिंग यहाँ से नहीं होगी, वहां से होगी अलग से। पता नहीं मतलब इंडियन पासपोर्ट के साथ ऐसी क्या समस्या है इन लोगों को, मुझे नहीं पता भाई। मतलब मेरी डिजिटल स्कैनिंग हो ही नहीं सकती। वहां पे लिखा है प्रॉपर, इंडियन एंड नेपाली डिपार्चर्स एंड ट्रांसफर, प्लीज कम टू द काउंटर। ऐसा ही कर रखा है इन लोगों ने। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये लो जी भाई, हमारी सिक्योरिटी डन हो गई है। बैग में से सारा सामान निकलवा रहे थे, सारा ही निकालना पड़ा। जो इनका सिक्योरिटी चेक करने वाला बंदा है ना, जो भाई चेक करता है ऊपर से नीचे तक कपड़े, वो तो भाई पूरी फौजी है। मतलब हमारे यहाँ भी हमारे CISF होते हैं जो कि बहुत अच्छे से चेकिंग करते हैं, बट यहाँ तो ऐसे कुंफू बन गया था मेरे सामने। छुंग छांग छुंग छुंग आवाज निकाल रहा है मुंह से। मैं कहा भाई तू तो अलग ही आदमी है, और फिर हंस रहा है बाद में। मैं कहा चलो भाई बढ़िया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी अपन को गेट ढूंढना है। गेट नंबर है भाई अपना G121। भाई गेट नंबर देखना पड़ेगा यार मुझे। G101 से 140 नीचे दिखा रहा है। अब नीचे चलो, देखो उधर दिखा रहा है कि लेफ्ट में जाओ, इधर दिखा रहा है कि नीचे जाओ। लेफ्ट में जाऊंगा, वहां दिखा रहा है राइट में जाओ, यहाँ दिखा रहा है नीचे जाओ। कैमरे की ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन कर रखी है इन लोगों ने, बट ठीक है भाई, जहाँ इन्हें लगेगा। मतलब मैं तो कुछ गलत रिकॉर्ड कर नहीं रहा वैसे भी। जहाँ ये बोलेंगे कि भाई ये चीज़ हटाओ तो हटा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो काम करना है वो तो करूंगा ना भाई, मैं, मेरा काम है ये व्लॉगिंग करना। लो भाई, मेट्रो आ गई है। आपको पता है, जब मैं इधर आने लग रहा था ना, मैंने हेडफोन पहने हुए थे, मैं आराम से गाने सुनते हुए आ रहा। उसको मेरे गाने सुनने से भी दिक्कत थी। बोलता हम लोग अनाउंसमेंट्स करते हैं, प्लीज रिमूव योर हेडफोन्स। मैं कहा ठीक है। अब भाई चलो फटाफट चलते हैं। हमारा है गेट 121। मैं गलती से 212 पे चला गया था, अब हमें जाना है 121 पे। ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं हिल रही, मतलब ये पकड़ने की जरूरत ही नहीं है मुझे, बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। तो टर्बुलेंस है ही नहीं। अरे सभी इस पे उतर लिए भाई। हाँ हाँ, सब उतर गए इसी पे, आगे तो जाने वाले थे ही नहीं लोग। अरे भाई ये तो और बड़ा एयरपोर्ट आ गया इनका। कितना बड़ा एयरपोर्ट है भाई, 121 इस साइड। मतलब ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम बड़ा होगा। कम से कम 5 मिनट तक मेट्रो चलती रही। उसके बाद यहाँ पर लेकर आई है हम लोगों को। भाई मैंने अभी चेक किया तो मुझे पता लगा कि भाई ये टॉप 5 दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में से आता है। उसके साथ भाई मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, हमारी जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो 94 से 97 की रेंज में है। मतलब आउट ऑफ 193 कंट्रीज में से हमारा 94, 95, 96 की रेंज पे पासपोर्ट रोम अराउंड करता है। चाइना का पासपोर्ट करता है भाई 60 पर। मतलब इनकी स्ट्रेंथ 60 है, हमारी 95, 94 के करीबन है। हमारा पासपोर्ट इन लोगों से काफी ज्यादा वीक है। उस वजह से भाई हम लोगों को काफी ज्यादा जगहों पे दिक्कतें होती हैं। अगर हम लोग सिंगापुर जैसे कंट्री की बात करें, उनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर। भाई उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। सिंगापुर का अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आई किसी कंट्री भी ट्रैवल करने में। मतलब एक कंट्री का पासपोर्ट होल्डर भाई, उतने से ही बहुत कुछ पता लग जाता है कंट्री के बारे में, या फिर एक पासपोर्ट होल्डर के बारे में। ठीक है, इस वजह से लोग उस बेसिस पे जज कर लेते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जज कर लेता है, सिक्योरिटी ऑफिसर जज कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे भाई कुछ है तो इनका ट्रेडिशनल खरीदने के लिए। फिलहाल अपन बैग रखते हैं यहाँ पे, और चाइना सेफेस्ट कंट्री मानी जाती है, तो अपन बैग रख के चल भी सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा गेट है 121, G121। एक बार चेक कर लेते यार। बिल्कुल एंड मोमेंट पे इन लोगों ने गेट चेंज कर दिया। 121 गेट था, अब बोल रहे हैं कि गेट 118 है हमारा। जाता हूँ भाई गेट 118 की तरफ ही। यहाँ ऐसे भाई लेटने का बना रखा है जगह जगह ना, यही सही है भाई, थोड़ी देर लेट जाए आदमी आराम से। चार्जिंग की बड़ी समस्या है भाई मलेशिया में, हांगकांग में, मकाओ में नहीं पता। मलेशिया में और हांगकांग में तो चार्जिंग की वो 3 प्लग वाला चलता है, इंडिया वाला नहीं, सीधी डंडी वाला। यहाँ भाई सिर्फ 2 प्लग के ही सॉकेट्स हैं। सॉकेट में तीसरा प्लग और तीसरा डंडे का है ही नहीं भाई। हाँ भाई यही है, यही जान लग रही है दिल्ली पक्का। चलो जी इसमें ही बैठते हैं फिर। अभी भाई बोर्डिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, ठीक है, और लाइन देख लो, इसी से पता लग जाता है कि मतलब
इतना टाइम शंघाई में ये लोग बिता के जा रहे हैं इंडिया वापस। यार थोड़ा तो सीख लो भाई, क्या सिखाएं? सिखा ही नहीं सकते भाई, नहीं सिखा सकते भाई। शंघाई में तो सिविक सेंस होगी यार, ऐसी बात नहीं है। मैं शंघाई घूमा नहीं। हांगकांग में इतनी अच्छी थी, मकाओ में इतनी अच्छी थी, उनसे भी ज्यादा अच्छी कोलालमपुर में थी, मलेशिया के अंदर। बोर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं, लाइन लगा के भाई इतना ज्यादा खड़े हो गए हैं, देख लो। और कोई गेट दिखा दूं आपको मैं? और कोई गेट इधर दिख ही नहीं रहा जिसमें बोर्डिंग चल रही हो। अभी रोम की बोर्डिंग हो रही थी, रोम जा रही थी एक फ्लाइट। भाई बंदे 5-5 की लाइन में खड़े थे, 5-5 करके जाते। 5 बंदे खत्म हुए, छठा आया, फिर 5 खत्म हुए, छठा आया। यहाँ देख लो भाई, क्या बोलूं मैं। देखना भाई, यहीं से पता लग रहा है कितने सारे पोर्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आके लैंड होते हैं। बहुत ज्यादा रनवे है भाई, बहुत ज्यादा रनवे है। बोर्डिंग हो गई है भाई हमारी, अब चल रहे हैं नीचे और फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। आंटी लोग आई हैं, उन पे चिल्ला रहे थे लोग अभी। थैंक यू। चलो जी, अपनी फ्लाइट बोर्ड करते हैं अब फटाफट। भाई शंघाई में ठंड हो रखी है, मैं टेम्परेचर देख रहा था 2 डिग्री हो रहा था, और यहाँ माइनस पहुंच गया था कल रात को। तो ठंड तो हो रखी है भाई। अरे वाईफाई है क्या यहाँ पे? चलो जी, एज यूजुअल। हेलो, थैंक यू। अरे भाई चौड़ी फ्लाइट है काफी। भाई 2 इधर हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं, फिर 2 उधर हैं फिर से। 8 लोग बैठेंगे एक रो में। ये वाली सीट है अपनी। सीट फिर भी ठीक है भाई, बढ़िया है। भाई खाना आ गया हमारा। क्या पता साला चिकन है क्या? क्या खिलाते सब? चिकन ही है आज तो। ड्रिंकिंग वाटर। भाई लैंड होने लग रहे हैं और बाहर तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। वेलकम बैक टू इंडिया। चलो जी चलो। ये था भाई इनका बिजनेस क्लास। यार इनका तो अच्छा था। ओके, बीच में से घुसाया था इसलिए जाते हुए दिखा नहीं था। इंडिया की पावन भूमि में आपका स्वागत है। हो गया भाई, कस्टम वाले खड़े हुए थे, पूछने लग रहे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है? मैं कहा हाँ भाई कनेक्टिंग है। कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा बस हांगकांग से आ रहा हूँ। बस ठीक है, पासपोर्ट दे दिया वापस। कोई बोर्डिंग वोर्डिंग को चेक नहीं करा ना, मतलब बोर्डिंग पास वगैरह कुछ चेक नहीं किया, बस इतना सा पूछा। इतना तो पूछना बनता है उनका। अब आगे चलते हैं भाई, फटाफट अपना लगेज उठाते हैं। ये भाई फॉरेन पासपोर्ट होल्डर के लिए इधर लाइन है, अपनी है लेफ्ट में। ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर आ रखे होंगे ना, अपनी है लेफ्ट में इंडियन पासपोर्ट होल्डर। भाई इमिग्रेशन हो गई, कुछ पूछा नहीं मेरे से, बस नॉर्मल वही कहाँ गए थे, कितना खर्चा हुआ, ये वो तो पूछते ही हैं भाई यहाँ पे इंडिया में। और तो कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। ठीक है, ये है हमारा, यहाँ आएगा अपना लगेज। भाई आज नहीं आने वाला बैग लग रहा है। कितनी देर से खड़ा हूँ मैं? 15 मिनट से खड़ा हूँ।